हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसओएल के जो इंटरनल असेसमेंट अभी चल रहे हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, तो उन असेसमेंट की लास्ट डेट क्या है, अगर लास्ट डेट जो भी है क्या वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि एक आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, और उस सब्जेक्ट का नाम है 1550 से लेकर 1700। तो वो सब्जेक्ट काफ़ी स्टूडेंट का लॉक आ रहा है, मतलब जब भी वो असेसमेंट देने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट लॉक हो जा रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है और ये किस वजह से हो रहा है। तीसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट को कि सही आंसर देने के बावजूद भी जो रॉन्ग आंसर की आ रही है, मतलब सही आंसर आप दे रहे हो बट आपके नंबर जो है काफ़ी कम आ रहे हैं। तो इन तीन टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगी। स्किप मत करना, स्किप करोगे फिर आपको यही लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तभी आप समझ पाओगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपके असेसमेंट को लेकर। पहली जो चीज़ है आपकी लास्ट डेट को लेकर। देखिए, इंटरनल असेसमेंट की जो लास्ट डेट है वो आज की है। जी हाँ, 21 मई आज रात 12 बजे तक आप अपना जो इंटरनल असेसमेंट है वो दे सकते हो। जो जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है आप दे सकते हो। और आप घर से नहीं दे पा रहे तो आप एसओएल विजिट करके वहाँ पे QR कोड से अपना इंटरनेट वगैरह आपको मिल जाएगा। वहाँ बैठकर मोबाइल फ़ोन से अपना जो इंटरनल असेसमेंट है वो आप दे सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज लास्ट डेट है। क्या लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, तो चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम सब जो है शुरू होने वाले हैं। तो हो सकता है कि 102 दिन का और एक्सटेंशन मिल जाए, बट अगर 1 से 2 दिन का अगर बढ़ाना होता तो एक हफ़्ता पहले ही वो बढ़ा चुके होते। बट 21 तारीख से के बाद तो एग्ज़ाम्स ही ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, रेगुलर के भी हो जाएंगे। आज से तो एग्ज़ाम ही शुरू हो चुके हैं, जबकि आज भी स्टूडेंट को मौका दिया। आज लास्ट डेट है, तो एक्सटेंशन के जो चांसेस है वो 99% आपके जो एक्सटेंड होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर इन फ्यूचर अगर एक्सटेंड होती है डेट तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आज ही की आपकी लास्ट डेट है। दूसरी प्रॉब्लम है आपके हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर का 1550 से लेकर 1700, ये जो सब्जेक्ट है आपका लॉक आ रहा है। इसकी वजह क्या है? एक आपको मैसेज आया होगा कि रीसेट करके, कि ये जो सब्जेक्ट आपका रीसेट किया गया है आप इसको दोबारा से दे सकते हो, ऐसा कुछ बोला गया है। तो इसका एक्चुअली ये है कि अगर आपने इस सब्जेक्ट के दोनों अटैम्प्ट अगर दे दिए हैं तो आप तीसरी बार इस सब्जेक्ट को नहीं दे पाओगे, वो सब्जेक्ट आपका लॉक शो करेगा। यानी आपने दोनों अटैम्प्ट अगर दे दिए है, तीसरी बार अगर आप देने जाओगे तो वो सब्जेक्ट आप नहीं दे पाओगे, वो सब्जेक्ट आपका लॉक शो करेगा। यानी कि अगर जिन भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उन्होंने दोनों अटैम्प्ट अपने दे दिए उस सब्जेक्ट के, और अब आपको के साथ रीसेट का क्या मतलब है। देखिए, रीसेट हुआ है बट आपके जो दोनों अटैम्प्ट है उसको काउंट कर लिया गया है, बट उसके बाद उसे रीसेट किया गया है। यानी कि रीसेट का जो असर है वो आपके अटैम्प्ट पे नहीं पड़ेगा। अगर आपने अटैम्प्ट दे दिया है तो आप उस असेसमेंट को नहीं दे पाओगे। सिंपल सी कहानी है, वो मैंने आपको बता दी। अगर आपने नहीं दिया तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक ही इसका सॉल्यूशन है, आप नॉर्थ कैंपस विजिट करके उनको दिखाओ, सर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी ये लॉक आ रहा है। सिंपल सी बात। अगर आप दे चुके हो तो डरने वाली बात नहीं है, पुराना जो असेसमेंट है जो नंबर है वो आपके चढ़ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, सर मैं सबमिट करना भूल गया और पोर्टल ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, क्या मुझे नंबर मिलेंगे? जी हाँ, अगर आप ऑटो सबमिट अगर होता है तो आपको आपने जितना भी किया होगा उसके आपको मार्किंग मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा जो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे चल रहा है। सर मैं सारे आंसर मैं इधर से दे रहा हूँ उधर से दे रहा हूँ, नकल जैसे कर रहा हूँ, चैट GPT वगैरह जैसे कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ, बट मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? क्या आंसर की गलत है? तो देखिए, इसको लेकर एसओएल की तरफ से इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको रॉन्ग आंसर की पे भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगर उनका जो क्वेश्चन अगर वो गलत है और उसमें जो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, अगर आपने कोई भी आंसर दबा दिया है तो उसके आंसर आपको जो नंबर है वो आपको दे दिए जाएंगे। अगर रॉन्ग आंसर की होती है, ये चीज़ चेकिंग की जाएगी कि किस सब्जेक्ट में कितना गलत हुआ है या स्टूडेंट ने गलत किया है। अगर उनकी तरफ से गलती होगी तो वो आपको फ्री फंड में नंबर चढ़ा देंगे या आपको एक और मौका दे देंगे कि आप इस असेसमेंट को दोबारा से दे दो, एक नोटिस निकाल देंगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, फिलहाल अभी असेसमेंट दीजिए। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।